बहुत अच्छी नस्ल की है ये, तुम्हारे लिए सिर्फ 40,000। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद शबीर। वालेकुम सलाम। स्त्री बन गई मेरी। हाँ बस ये तुम्हारे ही काम कर रहा हूँ, बस हो गया आखिरी नाटक। ये लो भाई तुम्हारी स्त्री। कितनी पैसे हो गए? 500 हो गए तुम्हारे। 500। ये लेना। ठीक है, शुक्रिया। उस्ताद जी, मैंने इस्त्री को चेक किया था, इस्त्री तो बिल्कुल ठीक थी। आपने उससे इतने पैसे किस चीज़ के लिए हैं? ओ भाई ये भी रोजी का फन है, करना पड़ता है। मगर उस्ताद जी उसका सिर्फ स्विच खराब था। आपने उससे 500 रुपये जो लिया है ना, वो नाहक लिया है। वाह भाई वाह, तू बड़ा आया ईमानदारी का ताज पहने। हम क्या यहाँ मुफ्त में काम करने के लिए बैठे हैं? मगर उस्ताद जी ये तो गलत है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओ तुझे समझ नहीं है मेरी बात, इस तरह करना पड़ता है। और ख़बरदार, अगर तूने कभी इस तरह के गाहक से कम पैसे लेने की कोशिश की तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ठीक है उस्ताद जी, मगर याद रखना ऐसे कामों का ना नतीजा हर बार सही नहीं निकलता। अच्छा तो तू अब उस्ताद को सिखाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं है? जैसे तुझे मैंने समझाया ना, अब वैसा ही करना है। सही है, अब तू यहाँ बैठ, मैं घर से होके आता हूँ। पता नहीं लोगों को कब तक लूटते रहेंगे, मेरी तो बात सुनते ही नहीं है। अब कौन समझाई नहीं ये बात। उस्ताद इसे मंडी पे ले जाओगे, इधर ही भेजोगे? हमें तो मंडी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पर ही सारे जानवर बिक जाते हैं। आप बताओ, आपने खरीदनी है क्या? वैसे यार मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आ गई। सोच रहा हूँ कि इसे खरीद लूँ। बकरी वैसे प्यारी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो उस्ताद बताओ क्या रेट है इसका, मुनासिब बताना ताकि मैं ले सकूँ। बहुत अच्छी नस्ल की है ये, तुम्हारे लिए सिर्फ 40,000। अरे नहीं नहीं उस्ताद, ये तो ज़्यादा कीमत बता रहे हो तुम। जो मुनासिब है वो बताओ। देख भाई, हमें इससे अच्छी कीमत मिल सकती थी, लेकिन तू हमें बंदा अच्छा लग रहा था, इसीलिए तुम्हें मुनासिब कीमत बताई मैंने। वैसे तुम कितने दोगे इसके? उस्ताद मेरे पास तो 30,000 हैं, बस इतना ही दे सकता हूँ मैं। तो भाई तू क्या चाहता है, ये शानदार नस्ल की बकरी मैं तुझे मुफ्त में दे दूं? चल, ना मेरा 40 ना तेरा 30, 35 की डन है। ठीक है? चलो ठीक है उस्ताद, चलो 35 की ठीक है। ये लो, गिन लो। कोई बात नहीं, एतबार है हमें, आखिर हमारा रोज का काम है। नोटों की गत्थी से हमें पता चल जाता है कि कितने नोट हैं। चल उस्ताद ठीक है, फिर मैं चलता हूँ अब। हाँ ख्याल से जाना, बहुत अच्छी बकरी है ये बकरी दिन ब दिन बीमार होती जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। फायदे के लिए खरीदी थी, लेकिन ये तो उल्टा मुझे नुकसान में पड़ सकती है। दिन ब दिन इसकी हालत बुरी होती जा रही है। इससे पहले कि मर खप जाए, इसे बेच ही देता हूँ मैं। बेचने वाले को ऐसा दाव लगाऊंगा कि वो पछताता रहेगा। आखिर मेरा नाम भी तो आमिर चक्री है, ऐसे तो नहीं रखा। हाँ भी कल कोई ग्राहक आया था पैसे देने के लिए। असल में कल मैं दुकान पे इसलिए नहीं आया कि रास्ते में मुझे बकरी मिल गई थी, तो मैं उसको घर लेके गया, फिर वापस नहीं आ सका। हाँ, वो नासिर जो बोर्ड ले गया था ना, उसके पैसे दे गया था। 1000 रुपये दे गया था, वो भी पड़े हुए अंदर। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, इसका कैपेसिटर जला हुआ है तो वो तब्दील कर दिया। और हाँ, जब ये उठाने के लिए आया ना तो कहना कि मोटर जली हुई थी, रिवाइंड की है। 3,000 ले लेना इसका। ये गलत है उस्ताद जी, सिर्फ कैपेसिटर के बदले हम उससे मोटर इवेंट के पैसे नहीं ले सकते, और ग्राहक के साथ सरासर नाइंसाफी होगी ये तो। ओ तू ज़्यादा ईमानदार बनने की कोशिश ना कर मेरे सामने। तुझे पता ही नहीं है कि ये दुनियादारी कैसे चलती है। ये दुकान, ये कारोबार सिर्फ ईमानदारी के सहारे थोड़ी चलते हैं। अगर ग्राहक की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मगर उस्ताद जी, ईमानदारी के 100 रुपए बेईमानी के 1000 रुपए से तो कहीं बेहतर है। लगता है तुझे काम नहीं सीखा।
तू दिन ब दिन ज्यादा ही बोल रहा है कुछ। तुझे काम से निकालूं क्या? चल चल निकल, आज से छुट्टी कर, चल जा। ठीक है उस्ताद जी, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो ठीक है। मुझे भी आपसे बेईमानी का सबक नहीं सीखना, जा रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ जान छूट गई इससे, बड़ा ईमानदार बनता था। घर से कॉल क्यों आ रहा है? अभी तो घर से आया। जी बोले, क्या बकरी मर गई? कैसे? तुम लोगों ने उसका ख्याल नहीं रखा? ठीक ठाक तो थी अभी वो, अभी तो मैं घर से आया हूँ। लगता है कि ये मेरी बेईमानी का नतीजा है। मुबीन मेरा शागिर्द सही कहता था मुझे, ये छोटी छोटी बेईमानियाँ पहाड़ बन के मेरे ऊपर टूट पड़ी हैं। मुझे अपनी बेईमानियों से तौबा कर लेनी चाहिए और अपने शागिर्द से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तुम सही कहते थे मुबीन बेटा कि काम में बददियानती मत किया करें, लेकिन मैं तुम्हारी बात को सिरे से नहीं ले सका और तुझे मैंने काम से भी निकाल दिया। मुझे मेरी बददियानती की सज़ा मेरे नुकसान की सूरत में मिली। नुकसान? उस्ताद जी, आप कौन से नुकसान की बात कर रहे हैं? उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर से कॉल आई। क्या बकरी मर गई? कैसे? ठीक ठाक तो थी अभी वो, अभी तो मैं घर से आया हूँ। लगता है कि ये मेरी बेईमानी का नतीजा है। मुबीन मेरा शागिर्द सही कहता था मुझे। इस तरह मेरे काम में दिन ब दिन नुकसान आना शुरू हो गया। मुझे समझ आई कि ईमानदारी के काम में बददियानती नहीं करनी चाहिए। उस्ताद जी, शायद हो सकता है ये रब की तरफ से उस चीज़ का जवाब हो जो आप लोगों के साथ किया करते थे। मैं तुम्हें वापस काम पर लेने के लिए आया हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मेरी बददियानती को भूलकर हम दोबारा काम शुरू करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। पता नहीं क्यों उस्ताद जी, जब तक लोग नुकसान नहीं उठाते उन्हें गलत गलत नहीं लगता। बहरहाल, अगर आपने मुझे ईमानदारी से काम सिखाने का अज़्म कर लिया है तो मैं कल से इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा काम पे।